हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट की दुनिया में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, लिखा है कंडीशनल सेंटेंस। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, राइट? फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी सेंटेंस की पहचान होती है कि वो वाक्य यदि से चलता है, राइट? यदि से शुरू होता है, उसके बाद दो वाक्य आते हैं। उन दोनों वाक्यों में देखिए, यहाँ भी गए आ रहा है और यहाँ भी गए आ रहा है, मात्रा कोई भी हो सकती है। यानी कंडीशनल सेंटेंस की मैं अगर हिंदी सेंटेंस की पहचान बताऊं तो मैं यूं कहूँगा, यदि, फिर उसकी एक सेंटेंस में गा, फिर दूसरे सेंटेंस में भी गा। अब हम जब देखते हैं इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, यदि आप बर्फ को आग के पास रखोगे, अब गे सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है? शैल विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन है, नो डाउट आना भी चाहिए। तो यह पिघल जाएगी, राइट? पिघल जाएगी, ये भी फ्यूचर है। अब सीन क्या है, देखो इधर, अगर यदि के बाद दो सेंटेंस आ जाएं और दोनों के एंड में गए आ रहा है, मैंने अंडरलाइन किया है, अगर दोनों दोनों सेंटेंस की दोनों सेंटेंस के एंड में गए आ रहा है, इसको आप गागा वाला वाक्य कहोगे। क्लियर? अब जब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो सुनो, यदि को तो बोलोगे, यदि वाला वाक्य जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल नहीं आएगा, बनेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड वाला है ये फ्यूचर है, इसमें विल लग जाएगा। जब कभी भी आपको यदि के बाद दो सेंटेंस आए और दोनों के एंड में गए शब्द आ रहा है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। दोनों में क्या आ रहा है, लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यू विल नहीं, इफ यू स्टडी, यू के साथ स्टडी आएगा। अगर राम पढ़ेगा तो इफ राम स्टडीज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सिंपल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस लगता है। तो इफ वाला जो वाक्य ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आवाज गा के आ रही है, भूल के भी विल नहीं लगाना आपको। यदि वाला वाक्य है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लग जाएगा, राइट? और नहीं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन जो बिना यदि वाला वाक्य है उसमें विल आएगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल और भी होते हैं, लेकिन अभी हम केवल गागा की बात कर रहे हैं। यदि के बाद दो वाक्य आएंगे, दोनों में गए शब्द आएगा, इसको मैंने नाम दे रखा है गागा वाला वाक्य। जब इसकी इंग्लिश बनाओगे तो यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहां हमने लिखा है श्योर कंडीशन, लेकिन कंडीशन अगर श्योर हो जाती है तो फ्रेंड्स फिर ये दोनों वाक्य प्रेजेंट में बनेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, इफ यू कीप आइस नियर फायर, यदि आप बर्फ को आग के पास रखोगे तो ये पिघल जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन इसमें डाउट है कि यदि तुम ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन श्योर नहीं है। डॉक्टर कभी भी मतलब आपको गारंटी नहीं देता कि ये दवाई आपको सूट कर जाएगी, बॉडी टू बॉडी होता है। डॉक्टर ने अपने हिसाब से दवाई दी, आपको सूट नहीं कर रही है, दवाई चेंज करनी पड़ती है। वकील कभी आपको गारंटी नहीं देगा कि मैं केस जिता ही दूंगा, ठीक है? इसी तरह से यदि आप बर्फ को आग के पास रखोगे तो ये पिघलेगी, इसमें तो डाउट है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। क्लियर? यानी बर्फ को आग के पास रखोगे तो पिघलेगी ही, लेकिन तुम पढ़ोगे पास हो जाओगे, श्योरिटी नहीं है। यही तुम तेज दौड़ोगे तो जीतोगे, अगला अगला आदमी भी मतलब आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो अगर कंडीशन श्योर है कि बर्फ को आग के पास रखोगे तो पिघलेगी, अगर आप शरीर पे ब्लेड मारोगे खून निकलेगा, श्योर है ये। अगर कागज को आग में डालोगे ये जलेगा, ये निश्चित है ये। इसको बोलते हैं श्योर कंडीशन। तो गागा में अगर कंडीशन श्योर है तो फिर दोनों वाक्य प्रेजेंट में बनेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ये देखिए, इफ यू कीप आइस नियर फायर इट विल मेल्ट, इसमें विल आ गया, गलत है, क्योंकि श्योर कंडीशन है। तो इफ यू कीप आइस नियर फायर इट मेल्ट्स, क्योंकि फायर सिंगुलर में तो एस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। क्लियर? तो यदि के बाद दो वाक्य गागा में आएंगे, दोनों वाक्य प्रेजेंट में बनेंगे, और अगर कंडीशन श्योर नहीं है तो फिर पहला प्रेजेंट दूसरा विल। देखिए एक एग्जाम्पल और, यदि आप जहर खाओगे तो मर जाओगे, मरेगा ही आदमी, ये तो निश्चित है। ये श्योर कंडीशन हो गई, दोनों वाक्य प्रेजेंट में। ये देखिए, इफ यू टेक पॉइजन यू विल डाई,
कंडीशन श्योर है, विल नहीं आएगा, गलत है, राइट है इसका। इफ़ यू टेक पॉइजन यू डाई, कि अगर आप पॉइजन मतलब लोगे, जहर खाओगे तो मर जाओगे। क्लियर। तो कंडीशनल सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान है यदि के बाद दो वाक्य आएंगे गागा। क्लियर, मैंने दोनों बता दी। लेकिन अगर कंडीशन श्योर है तो सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यानी दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। कंडीशन श्योर नहीं है तो पहले में प्रेजेंट, जो बिना यदि वाला है उसमें भी लग जाएगा, बात खत्म होती है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो गए, ओनली देन यू कैन गेट थ्रू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को बढ़ाते रहिए और इंग्लिश से छुटकारा पाइए। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।